Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Codesip. So today I am going to explain the lead code problem number 3623, count number of trapezoids 1. Okay, so this is today's lead code PUTD. Okay, so let's learn this question. You are given 2D integer array points where points I is xi, yi represent the coordinates of the ith point on the कार्टेशियन प्लेन. ओके, यू नो दैट व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन. कार्टेशियन प्लेन तो सबको पता ही होगा. ऐसे एक्स एक्सिस बाई एक्सिस उसमें होती हैं दोनों जो बनी होती हैं, उसी में हम लोग पॉइंट्स को शो करते हैं. दैट इज कार्टेशियन प्लेन. ओके, अ हॉरिजॉन्टल प्लेन ट्रापेजॉइड्स इज कॉन्वेक्स विद एटलीस्ट वन पेयर ऑफ हॉरिजॉन्टल साइड्स. ओके, तो ये हॉरिजॉन्टल ट्रापेजॉइड की डेफिनेशन बता रहा है कि हॉरिजॉन्टल ट्रापेजॉइड होता क्या है एक्चुअली. सो ये एक टाइप का ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एटलीस्ट वन पेयर ऑफ हॉरिजॉन्टल साइड, मतलब जो इसमें जो उसकी एक पेयर जो साइड की वन पेयर होंगी वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होंगी. ओके, मतलब पैरेलल होंगी किसके, एक्स एक्सिस के, हॉरिजॉन्टल के. मीन्स टू लाइन्स आर पैरेलल इफ़ एंड ओनली इफ़ दे हैव सेम स्लोप, मतलब उनका स्लोप सेम होगा तभी वो पैरेलल होंगी. ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी. ठीक है, मतलब सेम स्लोप होगा तभी वो पैरेलल होती है. लेकिन एक्सिस के पैरेलल होने के लिए मतलब दोनों हमारे बाई पॉइंट सेम होने चाहिए. समझे क्या मैं बोल रही हूँ. मतलब जैसे हमारे पास ये दो लाइंस हैं ग्राफ में, वन ये एक्सिस ये बाई एक्सिस है. ठीक है, और इसमें ये बता रहा है कि जो दो लाइंस होनी चाहिए एटलीस्ट वन पेयर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन वो हमारी एक्स एक्सिस के इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, मतलब पैरेलल होनी चाहिए. इक्वल क्या है, सॉरी मैं पैरेलल होनी चाहिए. तो पैरेलल होने के लिए, ये पैरेलल नहीं बनी, इसको पैरेलल बनाओ पहले. पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए, स्लोप इक्वल होना चाहिए. एंड जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती हैं उनका स्लोप इक्वल कब होता है, उनका स्लोप इक्वल तब होता है जब जो बाई पॉइंट्स होते हैं दोनों के सेम होते हैं. मतलब जो बाई पॉइंट दोनों के सेम होने का मतलब ये होता है कि जो ये पॉइंट है हमारा, ये क्या हुआ भाई, इसको हटाओ. हाँ, इसको हटाना है. हाँ, ये जो हमारा बाई पॉइंट होता है, एक यहाँ पर हमारा एक बाई पॉइंट्स होगा यहाँ पर, और एक यहाँ पर, मतलब पॉइंट जो होते हैं एक यहाँ पर एंड अनदर वन इज देयर. ओके, सो दीज टू पॉइंट्स हैव वाई. ठीक है, एक्स कॉमा वाई होंगे. इनके जो एक्स कॉमा वाई होते हैं उसमें जो वाई पॉइंट्स होता है वो दोनों इन दोनों, लेट सपोज देयर इज पॉइंट्स P1 and P2. okay, I write it here पहले. लेट सपोज देयर इज एन पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट है P1 and this this is P2 and this is P3 and this is P4. सो हेयर P1 एंड P2 के जो बाई कोऑर्डिनेट्स होंगे वो दोनों सेम होने चाहिए. सेम एक्चुअली दिख ही रहा है, वो दोनों सेम तो होंगे क्योंकि ये इसके पैरेलल है ना. इस मतलब इसके एकदम सामने बनी है ना लाइन, मतलब इस बाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है ना यहाँ पर. तो बाई दोनों एक ही लाइन पे सो ये दोनों पॉइंट्स होंगे वो सेम होंगे. ठीक है, so these two points have by coordinates same and also P3 and P4 में भी वही सेम होगा हमारा. ठीक है, so for x एक्सिस, जो हमारा x एक्सिस है, x एक्सिस के पैरेलल होने के लिए जो स्लोप होना चाहिए वो दोनों का इक्वल होना चाहिए. ठीक है, दोनों लाइंस का स्लोप इक्वल होना चाहिए. स्लोप का इक्वल होगा जब उनके बाई कोऑर्डिनेट्स इक्वल होंगे. किस फर्स्ट लाइन का सेकंड लाइन्स के जो दोनों के पॉइंट्स होंगे उन दोनों के पॉइंट्स के जो बाई कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इक्वल होने चाहिए. ठीक है, बाई एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल होने के लिए एक्सिस के पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए, जो हमारा बाई कोऑर्डिनेट है, बाई कोऑर्डिनेट्स है, जो बाई कोऑर्डिनेट है इट मस्ट बी इक्वल फॉर ईच लाइन. ओके, जो भी लाइन है, जैसे ये दो लाइन है तो इन दोनों के लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं बाई कोऑर्डिनेट्स वो इक्वल होने चाहिए. ठीक है, तो यहाँ से आप समझ गए क्यों इक्वल होने चाहिए, क्योंकि आप यहीं देख लीजिए. देखिए
बताते हैं क्यों इक्वल होने चाहिए, यही बताते हैं। क्योंकि जो हमारा स्लोप होता है, जैसे यहाँ पर मैं लिखती हूँ स्लोप हमको क्या चाहिए, इक्वल चाहिए। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y1 माइनस y2 एंड डिवाइड बाई x1 माइनस x2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, x1 माइनस सॉरी हाँ x1 माइनस x2 जीरो जाएगा जाके तो साइड, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2 मल्टीप्लाई होगा जीरो के साथ, तो ये जीरो जाएगा जीरो, इक्वल्स टू y1 माइनस y2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा निकल के आएगा y1 इक्वल्स टू y2। सो ये हमारा निकल के आता है यहाँ पे। सो आई होप ये समझ गए क्यों मैं बोल रही हूँ कि बाई कोऑर्डिनेट्स इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर ये इसको हटाओ भाई, ठीक है। तो ये यूँ होगा, ठीक है। बाई वन एंड बाई टू इक्वल होना चाहिए हमारे। तो अब हम मूव करते हैं इसके और उस पर पॉइंट्स पे, ठीक है। तो ये आगे क्या बता रहा है, रिटर्न द नंबर ऑफ यूनिक हॉरिजॉन्टल ट्रेपेजॉइड्स दैट कैन बी फॉर्म चूजिंग एनी 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट फ्रॉम पॉइंट्स। ओके, तो ऑब्वियसली बात है अगर हम आपको क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो आपको 4 पॉइंट्स डिस्टिंक्ट 4 पॉइंट्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो पहले हम इसका जो हमें ये दिया गया है इसको यहाँ नीचे लाओ, टेस्ट केस इसको समझते हैं एग्जाम्पल को, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हमारे 1, 0, 2, 0, 3, 0 एंड 2, 2 एंड 3, 2 ये हमें पॉइंट्स दिए गए हैं। अब देखिए ये जो हमारे 2 पॉइंट्स हैं, लेट्स सी these two points have same y coordinates, ठीक है। ओके, so this is obviously parallel to which one, parallel to x axis, okay, because they have same y coordinates, okay। मैं यहाँ पे लिखती हूँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ओके। ये 2 पॉइंट्स होंगे जो लाइन बनाएंगे, जो द लाइन फॉर्म्ड बाय दीज 2 पॉइंट्स is parallel to x axis. Why? Because the by coordinates of these 2 points are equal, okay। And look here, look on these 2 points, these 2 points also have the same by coordinate, okay। So they also have, so the line formed by using these 2 points is also parallel to x axis, okay। so ये दोनों points मिलके, so these 4 points together formed one horizontal trapezoids, okay, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, okay। let's see another point, okay। so 1, 0, 2, 0 and 2, 2 and 3, 2 formed one trapezoid, okay। तो एक हमको मिल गया कहाँ से, 1, 0 मैं लिखती हूँ, एक हमको मिल गया 1, 0 2, 0 2, 2 3, 2, ओके। एक हमको ये ट्रापेजॉइड मिल गया। नंबर ऑफ ट्रापेजॉइड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, व्हाट इज दिस, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्रेपेजॉइड्स, ओके। एक तो हमें मिल गया ये इन दोनों से, ठीक है। अब देखिए दूसरा, देखिए दूसरा मैं कहाँ से मिल गया, इसको देखिए, जो एक तो ये फॉर्म हो गया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग कहाँ से मिल सकता है। अब हमारे ये 2 पॉइंट्स भी बन सकते हैं ना, जैसे इन दोनों ने फॉर्म कर लिया, ये 1, 0 एंड 2, 0 आर फॉर्म टुगेदर। नाउ वी कैन आल्सो formed a line using 2, 3, 2, 0 and 3, 0, okay। because why, because the line formed between using these 2 points 2, 0 and 3, 0 is also parallel to x axis, okay। हमको यही चाहिए था।
it must be parallel to x-axis. Okay, and and we also get 2 comma 2 3 comma 2, which is also parallel to x-axis. Okay, so these two also formed a one trapezoid quadrilateral. So we get another uh, another quadrilateral. Okay, that is using the points 2 comma 0, 2 comma 0, 3 comma 0, comma 2 comma 2, comma 3 comma 2. Okay, and last one, we also get one more horizontal trapezoids using the points, you can say 1 comma 0 and 3 comma 0, 1 comma 0 and 3 comma 0. देखिए, let's see, 1 comma 0 and 3 comma 0 is also formed a line which is parallel to x-axis. Okay, and 2 comma 2 3 comma 2 is also parallel to x-axis. Why? Because by coordinates are same. Okay, so we also get another horizontal trapezoids, that is 1 comma 0, 1 comma 0, 1 comma 0, 3 comma 0 and 2 comma 2 comma 3 comma 2. Okay, so total 3 points we get using these points array. Okay, so let's understand the approach, what approach we will apply so that this question solved. So firstly, we can see that here there is number of y coordinates whose y points are same, sorry, number of points whose y coordinates are same, that is 3. Sorry, the points which have 0 y coordinates have 3 points. So, yes, 3 points. Okay, the y coordinates which have 2, sorry, the y coordinates sorry 2, जिसका 2 y coordinate है. ओके, सो उस पर जो कितने पॉइंट्स हैं, 2. ठीक है, ठीक है, अब हम आगे देखते हैं. ठीक है, अब हमको क्या करना है यहाँ पर, वी हैव टू फॉर्म द पेयर. ओके, वी हैव टू फॉर्म द पेयर सो दैट वी कैन फाइंड द horizontal trapezoids. Okay, let's see here. 0 comma 3, this 0 comma 3, sorry, 0, the points which have 0 coordinate, 0 y coordinate have 3 points. Okay, the point which have 2 y coordinate have 2 points. Okay, so how many pairs formed using those points which have y 0 coordinate. Okay, which have 0 y coordinate. Okay, so how many points form. So pair form करने का एक formula होता है. I hope you guys know about it. So we can find pair using the formula x. I can say count into count minus 1 divided by 2, whole divided by 2. This whole is divided by 2. Okay, so this is formula to find pair. Okay, now I make the logic that यहाँ पर हम लोग let's write here y coordinate, and here I make the map. Okay, I make the map because I have to store the number of points which have same y coordinate. Okay, so we have to store it in the map. Okay, so firstly I store it in map. Okay, so and here count of points which have y coordinate, same y coordinate. So यहाँ पर 0 है एक zero coordinate which have 0 coordinates have how many points, 3. Okay, and those have 2 y coordinates and have 2 points. Okay, so how many pairs we formed using these counts we can find here. So pair formed
pair formed is using 3 count is, so 3 into 3 into 3 minus 1, that is 2, and 3 into 2 divided by 2, what is 3? Okay, so let's found use for these pair equals to देखिए यहाँ पर 2 इंटू 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा हमारा 1. ओके, सो हाउ मच फॉर 0 y coordinate we get 3 pairs, and for 2 y coordinate we get 1 pair. Okay, so now how we can find the pair? Okay, now the bi-coordinate which have 3 points, sorry, 3 points which have bi-coordinate. ओके, 3 points हैं जिसके पास 0 y-coordinate है, उसका पेयर काउंट हमारा 3 आया है. मीन्स द bi-coordinate which have points 0, okay, can make the pair 3 if the count points is 3. okay, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 1,0 and 2,0 formed 1 pair. okay, 2,0 3,0 formed 1 pair, and 1,0 3,0 formed 1 pair. So here 3 points are formed using if the y coordinate is 0. okay, so total number of how much pair we can form, how much horizontal trapezoid we can form using the count 3. okay, and if pair is 3, so how much we get? If we multiply 3 into 1, how much we get? 3. कैसे, देखिए बताती हूँ मैं. देखिए यहाँ पर ये हमारा 3 हुआ था, ये हमारा 3 हुआ था, ठीक है, और एक हमारा ये भी 2 कोऑर्डिनेट वाला 2 कोऑर्डिनेट जिसका बाई कोऑर्डिनेट 2 है, उसके कितने पॉइंट्स हैं, इसके कितने काउंट है 2. सो if 1 by 1 each point of coordinate, okay, multiply with other count. okay, so we get new horizontal trapezoids. okay, why I make pair? because line तो एक 2 पॉइंट से बनती है, that is pair से बनती है पॉइंट्स के, so that's why I make pair. okay, so when I multiply pair 1 to pair 3, let's suppose this is pair 1 and this is pair 2, so we get horizontal trapezoids, that is 3. okay, 3. एंड इफ़ यहाँ पर मैं एक पेंसिल लेती हूँ. एक आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगर यहाँ पर लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास बाई कोऑर्डिनेट 3 भी होता है, एक 3 बाई कोऑर्डिनेट भी होता, और उसके पास उसके काउंट कितने होते, उसके पॉइंट्स होते लेट सपोज 3. सो पेयर कितने फॉर्म होते हैं इससे, 2 काउंट से 1 होते. देखिए पेयर फॉर्म्ड 1. ओके, सो अब हमको क्या करना पड़ता, 3 का इसके साथ ही मल्टीप्लाई किया हमने तो हमें 3 मिल गया. ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रापेजॉइड्स हमको 3 मिल गए. एंड वी हैव टू ऑल्सो मल्टीप्लाई दिस पेयर इन दिस ऑल्सो. ओके, वाई? बिकॉज यू कैन सी दैट there is 3 pairs we get using the bi-coordinate 0. So we can form the trapezoids using with 0 y coordinate with 2 y coordinates, also 0 y coordinates with 3 y coordinates. okay, so pair equals to 1. so also 3 is multiplied with this pair, 3 is also multiplied with this pair, because we get total number of pairs using that. So how much pair we get? 3 and plus 1, 3 plus 1, that is 4, and also this one is also multiplied with this. So how much? Plus also 1, so equals to कितना 5. okay, so total number of pairs total number of horizontal trapezoids 5 मिलेंगे हमको. ठीक है, so let's run one question. okay, so हमने यहाँ पे एक मैप बना लेना है, हमने यहाँ पर एक मैप. ओके, जो कि क्या स्टोर करेगा, विच स्टोर बाई कोऑर्डिनेट. ठीक है, बाई कोऑर्डिनेट
यहाँ पर हमारा ये बाई कोऑर्डिनेट और इधर साइड ये स्टोर करेगा हाउ मच पॉइंट्स विच हैव बाई कोऑर्डिनेट, ओके, विच हैव सेम बाई कोऑर्डिनेट, ओके। सो यहाँ पर हम लोग ये स्टोर करने हैं काउंट ऑफ पॉइंट्स, okay, so this is our hash map, okay, now run. okay, अब हमारा जो वो दिया गया था पॉइंट्स हमारे ये दिए गए थे 1,0 2,0 3,0 2,2 3,2, ओके। लेट्स वन बाई वन वी स्टोर द पॉइंट्स, ओके। So for 0 y coordinate, how much point? For 0 there is how much? 3 point, okay. And for 2 there is 2 point, okay. And also we have to find the pair here, pair. You also have to find pair, count of pair, okay. यहाँ पर मैं लिख देती हूँ pairs count, ओके। सो ये 3 के लिए हमारे पास 3 आएगा, ठीक है। 3 के लिए हमारे पास 3 आएगा, 2 के लिए हमारे पास 2 के लिए हम बनाएंगे, ठीक है। पेयर्स काउंट भी निकाल लिए एंड वी हैव टू स्टोर दिस पेयर काउंट इन द एरे, ओके। array or you can take list, okay, if you solve the if you write this code in Java, okay, so you can take list or array. For array you have to store the take the size of this map size, okay. And also you have to store one more thing, the count of this pair count, the prefix sum of this pair count, okay. Prefix sum, why I am storing I will tell you later, okay, wait. Prefix sum, okay, and prefix sum क्या जाएगा हमारे पास 3 and 3 plus 1 that is 4, okay। ये भी हमारे पास एक लिस्ट होगा या फिर एरे बना लेते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, ओके। नाउ let run on this hash map, okay, sorry hash map बोल रही हूँ। सो फर्स्टली रन ऑन हैश मैप एंड फाइंड व्हाट पेयर काउंट्स। आपको क्या करना है, पहले आपको हैश मैप पर एक लूप चलाना है एंड यू हैव टू फाइंड द पेयर काउंट एंड आफ्टर दैट यू हैव टू ऑल्सो अप्लाई अनदर फॉर लूप एंड फाउंड prefix sum, you have to find prefix sum, another loop and you have to find prefix sum using another loop, okay. So after finding all these things and let's run on the another loop, that is from 0 to map dot size minus 1, okay. Till that we have to run another loop, okay. So for I equals to 0, for I equals to 0 what? For I equals to 0 we take 3 count of points is 3 and pair counts is 3, so 3, okay. And we have to multiply this 3 with the remaining sum of pair count. Let's suppose there is also another more by points, let's 3, okay. Let's suppose this is 4, so here pair count will be 2, okay. So pair count will be 2 because 4 minus 2 is 2 into 4 divided by 2 is 2, okay. And prefix sum यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6, okay. So 3 and we have to find for this pair of count, we have to multiply 3
का 1 में करना है एंड 3 का 2 में भी करना है. सो टोटल हमारे पास कितना है, 2 + 1 हमारे पास कितना है 3, यानी 3 × 3 इज 9. यानी फॉर दिस 0 y coordinate points we got 9 pairs, 9 horizontal trapezoids. Okay, 9 horizontal trapezoids. Okay, so we have to find the these sum from this to this. Okay, we have to find the sum from this to this. So how we get, we can find from, if we subtract this total sum with this. Okay, so we get the total sum from this to this. Okay, so here we can write 3. If we subtract the total sum minus with the current I index sum. Okay, current I index जहाँ पर होगा वहाँ का सम हमें सब्ट्रैक्ट करना है. दैट इज सम ऑफ प्रीफिक्स सम का जहाँ पर हमारी करंट आई होगी उसका सम हमें सब्ट्रैक्ट करना है. तो हमारा क्या जाएगा 3 इंटू टोटल सम हमारा क्या है 4 6 एंड प्रीफिक्स सम हमारा क्या है 3 एट आई. 6 - 3 इज 3. सो ये हमारा आ गया 9. ओके, नाउ फॉर आई इक्वल्स टू 1. आई इक्वल्स टू 1 के लिए हमारा क्या होगा, फॉर आई इक्वल्स टू 1 हमारा क्या आया, हमारा पेयर काउंट कितने हैं 1. ओके, पेयर काउंट इज 1. ओके, नाउ टोटल सम इज 6 minus prefix sum at I is 1. Okay, 1. So this is equals to 1 into 5. So how much it will become, this is 5. Okay, 6 minus, okay sorry, यहाँ पर हमारा prefix sum 4 है, वही मैं सोचूँ बहुत बड़ा आ रहा है 2. So it will come 2. So total number of, so and we have to store this count in the sum array, in the sum variable. Okay, we can take here sum equals to 0 plus 9 plus 2, which is equals to 11. So total number of horizontal trapezoids, how many? 11. We got 11 horizontal trapezoids using this approach. Okay, and this is good approach. Okay, we can optimize it further. Okay, that how can we take we can solve using the single variable. Okay, so this is 6 minus 4 2 and 9 plus 2 is 11. So total number of 11 horizontal trapezoids we can form. Why I didn't execute at last index? Why? Because after reaching on last पेयर काउंट, सो आप इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे ना, तो इसीलिए दैट्स वाई आई एम नॉट एग्जीक्यूटिंग फ्रॉम टू लास्ट इंडेक्स. ओके, so this is 11 horizontal trapezoids we get. Okay, so let's write the code. Okay, here this is my code, so I already write code for you. Okay, let's understand that. ओके, फर्स्टली आई हैव टू टेक मॉडुलस. लेंथ डिफाइन कर ली मैंने, फिर मॉड भी ले लिया, मॉड को भी डिफाइन कर लिया बिकॉज यहाँ पर बोला भी है कि आंसर वेरी लार्ज हो जाएगा, इसीलिए मॉड ले सकते हैं आप. आंसर बिकम्स वेरी लार्ज, दैट्स वाई वी हैव टू टेक मॉडुलस. ओके, एंड वन इज हैश मैप. ओके, सो फर्स्टली व्हाट आई हैव टू स्टोर द बाई कोऑर्डिनेट्स and how much points have at the for this y coordinates. Okay, we have to store that count of points. Okay, so firstly जैसा कि मैंने बोला था आपको कोड में, जैसा कि मैंने आपको समझाया था अभी, so वैसे ही पहले मैंने एक हैश मैप बनाया, उसमें स्टोर कर लिया. then I have to find the pairs for each y coordinate. Okay, for each y coordinate point. Okay, so I store it in the list. And I found also write for prefix sum, for one loop for prefix sum. Okay, and last loop is for from I equals to 0 to size minus 1, where size is the map size. Okay,
map size. Why map size? Because we got total number of different y coordinates. Okay, and here I write that equation where I write here. Okay, so this is how firstly we get pairs count at current I index, and I subtract it in the and I multiply with the prefix sum of total sum prefix. Okay, so the total sum of pairs count. Okay, so total sum of pairs count minus prefix sum at current index. Okay, current index, and take modulo with all. ये मत भूलिएगा because ये आंसर हमारा लार्ज हो सकता है, दैट्स वाई वी हैव टू टेक मॉड. Okay, and I take every variable with long and the for safe zone. So and there is a integer return value है, so I convert at last I convert it into int. So run it. Okay, I think hotspot is not connected. Connect why? ओके मेरा ये लास्ट केस फेल हो गया था यहाँ पर, बिकॉज मैंने मॉडुलस में यहाँ पर मैंने 7 की जगह 9 पुट कर दिया था, दैट्स वाई फेल हो गया था. ओके, बट एवरीथिंग इज पास्ड आफ्टर फिक्स दिस इज. ओके, लेट्स सबमिट इट. ओके, सो गुड, ये सबमिट हो गया. सो हम आपको इसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं. हाउ वी कैन इम्प्रूव इट इन स्टोरिंग दिस प्रीफिक्स सम एंड पेयर काउंट इन द सिंगल वेरिएबल. Okay, so we don't have to store these pairs and prefix sum in the array. Okay, so I can write it here. Okay, firstly I take a count, that is total number of answer, that is answer in store it count, and also take long, that is for sum equals to 0. Okay, and we found the pair count here. Okay, long pair equals to यहाँ पर क्या हमें करना पड़ेगा, ये साइज -1 तक की नहीं ये लूप चलेगा, ये एट लास्ट तक ही चलेगा. ओके, एट साइज -2 तक की नहीं चलेगा, अब ये साइज -1 तक की चलेगा. ओके, सो वी हैव टू फाइंड द पेयर काउंट यहाँ पर. सो हाउ वी कैन फाइंड, दैट इज फर्स्ट वी हैव टू टेक द points at mp dot get at what y. Okay, so we have to find the y point first. Okay, I have to iterate over the p points. Okay, I have to iterate over map. Okay, firstly long, मैंने लॉन्ग में ही ले लिया है सब कुछ. ओके, पॉइंट यहाँ पर काउंट ले लेती हूँ, काउंट mp डॉट वैल्यू. ओके, एंड यहाँ पर फिर मुझे डायरेक्ट काउंट लिखना पड़ेगा. ओके, बिकॉज आई टेक काउंट ऑलरेडी. काउंट इनटू काउंट -1 डिवाइड बाई 2. यहाँ पर आप मॉडुलस लेके चलिए क्योंकि ये लार्ज हो सकता है, दैट्स वाई. ओके, एंड नाउ वी फाइंड पेयर, सो वी हैव टू स्टोर हियर. क्या करना पड़ेगा हमें, जैसे हमने ले लिया था जैसे पेयर. ओके, पेयर, नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द टोटल सम. ओके, एंड सम वी हैव टू सम इक्वल्स टू सम s प्लस पेयर, सॉरी टोटल सम ऑफ व्हाट, पेयर्स का सम हमें स्टोर करना पड़ेगा यहाँ पर. एंड स्टार्टिंग में सम हमारा 0 है. ओके, यहाँ पर सम प्लस इक्वल्स टू पेयर. ओके, ओके, यहाँ पर पेयर हो गया. ठीक है, पेयर को अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके,
एंड मॉड लेते रहिएगा क्योंकि आउट ऑफ बाउंड हो सकता है। ओके, नाउ रन। ओके, सेमीकोलन लगाना भूल गए। ओके, सबमिटेड। ओके, एक्सेप्टेड। ओके ओके, सो आपको मैं ये समझा देती हूँ कैसे हुआ। यहाँ पर देखिए, ये सम इक्वल्स टू 0 मैंने स्टार्टिंग में लिया था। ओके, एंड करेंट पेयर काउंट हमारा फॉर एग्जांपल दिस इज, ये आते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज करेंट पेयर काउंट हमारा 3 आया था। ओके, एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 विद द प्रीफिक्स सम, एंड हम लोग यहाँ पर करेंट पेयर काउंट यहाँ पर ही है और प्रीफिक्स सम हमारा जो करेंट होगा वो 0 होगा। सो दैट्स वाई 3 मल्टीप्लाई 0, तो ये हमारा पहले तो काउंट 0 दे देगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाली ग्रुप पे आते हैं, दैट इज़ 1, एंड ऑल्सो वी हैव टू काउंट 3 + 1। सम को हमें स्टोर कर दे देना, सम में हमें पेयर्स का काउंट कर रखना है। ओके, वाई पेयर्स का काउंट रखना है क्योंकि हमें प्रीवियस का भी ऐड करते जाना है। सो दैट्स वाई 3 + 1 4। जैसे अगर देखिए आगे आपको 1 से मल्टीप्लाई 2 का करना ही है, तो क्यों ना हम 3 का साथ में लेके 3 + 4 करके मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ। ओके, सो हमें ये ओवन टाइम में मिल जाएगा। ओके, हमको ये फिर से मतलब ओवन टाइम कह रही हूँ मैं, एक सिंगल वेरिएबल के साथ हम लोग कर सकते हैं। हमको ये फिर एक लिस्ट एरे में नहीं स्टोर करना पड़ेगा। दैट्स वाई आई डू इट इन सिंगल वेरिएबल। ओके ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, so thank you so much।